नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे आदरणीय पेंशनर भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबके सामने केवल एक मुद्दा लेकर नहीं आया हूं। आज मैं उस दर्द, उस संघर्ष और उस उम्मीद की बात करने आया हूं जो इस देश के लाखों बुजुर्गों के दिल में सालों से पल रही है। दोस्तों, एक इंसान की पूरी जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन उस जिंदगी का सबसे सुनहरा समय उसकी जवानी होती है। और यही जवानी इस देश के करोड़ों कर्मचारियों ने अपने परिवार से ज्यादा अपने काम को दी है। उन्होंने सुबह की नींद छोड़ी, उन्होंने रात की थकान को नज़रअंदाज किया, उन्होंने गर्मी, सर्दी और बारिश में भी काम करना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका ये परिश्रम एक दिन उनके बुढ़ापे की सुरक्षा बनेगा। उन्होंने सोचा था कि जब उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जब उनके कदम धीमे पड़ जाएंगे, जब उनके हाथों की ताकत कम हो जाएगी, तब उन्हें एक सहारा मिलेगा, पेंशन का सहारा। दोस्तों, पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं होती। पेंशन सिर्फ बैंक खाते में आने वाला पैसा नहीं होता। पेंशन उस इंसान की मेहनत का सम्मान होती है। पेंशन उस इंसान के जीवन भर के योगदान की पहचान होती है। लेकिन आज सच्चाई क्या है? आज देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स उसी सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो उनका अधिकार है। वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर बार कोई खबर आती है, हर बार कोई नई तारीख सामने आती है, हर बार कोई नई बैठक होती है और हर बार पेंशनर्स के दिल में एक नई उम्मीद जागती है। लेकिन साथ ही एक डर भी पैदा हो जाता है, कहीं फिर से वही कहानी न दोहराई जाए, कहीं फिर से वही आश्वासन न मिल जाए, कहीं फिर से वही इंतजार न बढ़ जाए। दोस्तों, आप जरा सोचिए, एक बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जिंदगी काम में लगा दी, आज वो अपनी दवाइयों के लिए भी सोचने पर मजबूर हो जाए। क्या ये सही है? जिस इंसान ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया, आज वही इंसान अपनी जरूरतों के लिए दूसरों की तरफ देखे। क्या ये न्याय है? हर पेंशनर के घर में आज एक ही सवाल गूंजता है, क्या इस बार सच में न्याय मिलेगा? क्या इस बार सच में हमारी आवाज सुनी जाएगी? क्या इस बार सच में हमारी मेहनत का सम्मान होगा? दोस्तों, ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, ये सवाल है सम्मान का, ये सवाल है आत्मसम्मान का, ये सवाल है उस भरोसे का जो इस देश के बुजुर्गों ने हमेशा इस देश की व्यवस्था पर रखा है। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं काम करता, वो अपने परिवार के लिए काम करता है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है, वो अपने देश की प्रगति के लिए काम करता है। और जब वही व्यक्ति रिटायर होता है तो उसका सपना होता है कि वो अपने जीवन के बचे हुए साल शांति और सम्मान के साथ बिताए। लेकिन जब वही बुजुर्ग हर महीने अपने बैंक खाते की तरफ उम्मीद से देखते हैं और उन्हें निराशा मिलती है, तो ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं होती, ये भावनात्मक दर्द भी होता है। दोस्तों, आज देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स की कहानी लगभग एक जैसी है। किसी को दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, किसी को घर का किराया देना है, किसी को अपने बच्चों की मदद करनी है, लेकिन पेंशन इतनी कम है कि उससे बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। क्या ये वही भविष्य है जिसकी कल्पना उन्होंने अपनी नौकरी के समय की थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सोचा था कि उनकी मेहनत का सम्मान होगा, उन्होंने सोचा था कि उनका बुढ़ापा सुरक्षित होगा, उन्होंने सोचा था कि उनके संघर्ष का फल उन्हें मिलेगा। दोस्तों, जब भी किसी पेंशन से जुड़ी बैठक की खबर आती है, जब भी कोई घोषणा सामने आती है, तो लाखों बुजुर्गों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद इस बार उनका इंतजार खत्म हो जाएगा, शायद इस बार उनके जीवन में राहत आएगी। लेकिन हर बार उम्मीद और इंतजार के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। और यही कारण है कि आज पेंशनर की आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। आज बुजुर्ग चुप नहीं है, आज बुजुर्ग जाग चुके हैं। आज बुजुर्ग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, और ये मांग कोई गलत मांग नहीं है, ये मांग न्याय की है, ये मांग सम्मान की है, ये मांग उस अधिकार की है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज जो बुजुर्ग हैं, कल हम भी उसी जगह पर होंगे। आज जो समस्या उन्हें परेशान कर रही है, कल वही समस्या हमारे सामने भी आ सकती है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ पेंशनर्स की नहीं है, ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो मेहनत करता है, जो अपने भविष्य के लिए काम करता है, जो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित देखना चाहता है। दोस्तों, समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर किसी समाज में बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, अगर किसी देश में बुजुर्गों को सुरक्षा मिलती है, तो वही समाज सच में विकसित कहलाता है। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे को समझें, इस मुद्दे की गंभीरता को पहचानें और उन लाखों बुजुर्गों की आवाज़ को मजबूत करें जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है,
ये उस सम्मान की लड़ाई है जो हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। ये उस भरोसे की लड़ाई है जो इस देश के लोगों ने हमेशा इस व्यवस्था पर रखा है। और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब देश का हर पेंशनर सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सकेगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश के बुजुर्गों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, अगर आपको भी लगता है कि पेंशनर्स की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए। अपने परिवार में बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने समाज में जागरूकता फैलाइए, क्योंकि जब आवाज़ें मिलती हैं तो बदलाव ज़रूर आता है। और याद रखिए, आज जो आवाज़ आप उठा रहे हैं वो सिर्फ किसी और के लिए नहीं है, वो आवाज़ आपके भविष्य के लिए भी है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, हम उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि एक मजबूत समाज वही होता है जहां बुजुर्ग सुरक्षित हों, सम्मानित हों और खुशहाल हों। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।